Hello friends, welcome to Sobhit Agrawal classes. How are you guys? I hope all of you are great. So today's topic, John Galsworthy. It is a very important topic for TGT and PGT. Though it is only in the syllabus in UP TGT and it is not in the syllabus of PGT. So PGT writers just go through some major works of Galsworthy, बिकॉज गैल्सवर्दी कंटेम्प्रेरी राइटर्स के रूप में मॉडर्न एज में हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, इनका जो थोड़ा सा वर्क्स है बस वही देख लेना। लेकिन जो टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं वो इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ें। इससे कि पहले मैं अपना टॉपिक आगे बढ़ाऊं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सो आज का टॉपिक है जॉन गैल्सवर्दी और क्या इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। जॉन गैल्सवर्दी ने प्ले भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं, लेकिन जो हम इनका मेन वर्क जो है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है वो आता है इनके प्लेज़। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इनके वर्क्स में जिनके प्लेज़ हैं वो कौन से हमें पढ़ने हैं और कौन से प्लेज़ को हमें डिटेल में पढ़ना है और कौन से प्लेज़ को कि सिर्फ हमें थीम देखनी है। तो ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि गैल्सवर्दी के कौन से वर्क पढ़ें, क्योंकि इन्होंने लगभग 30 प्लेज़ लिखे हैं, 30 प्ले के करीब लिखे हैं इन्होंने, लेकिन उनमें से लगभग 5 के करीब, 3 से 4 या 5 के करीब ही हमें इसकी डिटेल स्टडी करनी होती है। अदरवाइज जो अदर इनके वर्क्स हैं उनमें से कुछ तो छोड़ ही देते हैं और कुछ की हमें सिर्फ थीम देखनी होती है। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे किसकी हमें डिटेल पढ़नी है और किसके हमें कैरेक्टर थीम्स ये हमें पढ़नी है। यही आप आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए आप देखें। अब टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ गैल्सवर्दी स्ट्रेटजी। ये टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, सेट, जूनियर एडिट। देखिए इस वैकेंसी ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि जूनियर, क्योंकि जूनियर में कोई डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है नहीं, तो हमें वही पढ़ना पड़ेगा जो हमने टीजीटी और पीजीटी में पढ़ रहे हैं। तो जूनियर एडिट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, अल्टी ग्रेड में और जीआईसी लेक्चरर में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले गैल्सवर्दी का जो इम्पोर्टेंट वर्क है और जो सबसे पहला वर्क है वो है सिल्वर बॉक्स। ये सिल्वर बॉक्स जो इनका वर्क है 1906 में आया था। तो इस प्ले में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसकी हमें समरी और थीम, इसकी समरी करनी है, हमें थीम करनी है, और जो इसके सभी कैरेक्टर्स हमें इसे करने हैं। तो हमें गैल्सवर्दी का जो सिल्वर बॉक्स है सबसे पहला वर्क है, इसे हमें कंप्लीट करना है। सेकंड, स्ट्राइफ। ये 1909 के अराउंड आया था। तो इस वर्क में हमें क्या पढ़ना है, स्ट्राइफ में भी हमें वही समरी, हमें इसकी समरी, थीम और कैरेक्टर्स, यही हमें इसमें भी पढ़ने हैं। फिर इनका थर्ड वर्क हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एल्डेस्ट सन। एल्डेस्ट सन इनका वर्क 1909 में आया था। इस वर्क में हमें क्या पढ़ना है, इस वर्क की सिर्फ हमें थीम देखनी है। इस वर्क में हमें और कुछ नहीं देखना, सिर्फ एल्डेस्ट सन टाइटल, सन किस सन में आया था। सन में कभी कभी डिस्प्यूट रहता है कि किसी बुक में कुछ दिया रहता है, किसी बुक में कुछ, तो हमें जो मैं आपको बता रहा हूँ यही सन आप याद रखना, या प्रकाश की बुक का भी रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें भी अच्छे से दिए हुए हैं। तो सिर्फ एल्डेस्ट सन की हमें सिर्फ थीम देखनी है। इनका फोर्थ प्ले जो हम डिस्कस कर रहे हैं, द पीजन। ये इनका 1910 के अराउंड आया था। तो पीजन की भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें इसका थीम ही करनी है। इसकी भी हमें सिर्फ थीम करनी है कि इसका एसेंस क्या है, कि इस वर्क की क्या थीम है। तो एल्डेस्ट सन, पीजन,
सिल्वर बॉक्स ट्राइब। तो इसमें थीम भी और ये तो कंप्लीट करना है हमें, और ये दोनों जो वर्क हैं इनकी सिर्फ थीम करनी है। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, और क्वेश्चन जो आते हैं इसमें से ही आते हैं ज़्यादातर। जस्टिस इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। इसमें कैरेक्टर्स, थीम और समरी, और ये डिटेल में हमें पढ़ना है, ध्यान रखना। ये अच्छे से इसे डिटेल, इसकी डिटेल्स जो हैं वो अच्छे से इसकी आप तैयार करेंगे। जस्टिस ये इम्पोर्टेंट इनका वर्क था। फिर इनका एक और वर्क है द मॉब के नाम से। ये 1913 में आया था, जब वर्ल्ड वार स्टार्ट होने वाला था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ये लिखा गया था मॉब। तो इसमें हमें कुछ नहीं, इसका सिर्फ हमें थीम जो है वो करनी है, सिर्फ थीम। और इनका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, बस हमें वही याद रखना है, स्टीफन मोर, बस इसी का नाम याद रखना है। ये एक आइडलिस्ट थे, और इसमें दिखाया है कि मॉब जो है, जो क्राउड है, वो हमेशा चाहता है कि जो वार हो, वो हमेशा बैटल को चाहता है कि दो देशों के बीच में लड़ाई हो। अपनी जो भावनाएं हैं, जो मॉब है वो ज़्यादा एग्रेसिव होकर दिखाता है। तो इसमें जो स्टीफन मोर थे वो इसके प्रोटेगनिस्ट भी थे, तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे स्टीफन मोर, याद रखना। तो ये एक आइडलिस्ट थे, ये एक आदर्शवादी थे, ये वॉर को पसंद नहीं करते थे। हालांकि ये सोल्जर थे, फिर भी ये वॉर को पसंद नहीं करते थे। तो मॉब में सिर्फ हमें थीम देखनी है, स्टीफन मोर इनका मेन कैरेक्टर जो था, सिर्फ वो याद रखना है। फिर स्किन गेम, ये 1921 के करीब में ही आया था। स्किन गेम 1921, कहीं 1920। तो इसमें सिर्फ हमें थीम करनी है, इस वर्क की सिर्फ हमें थीम कि स्किन गेम जो है वो क्या थीम थी उसकी, सिर्फ हमें स्किन गेम में थीम देखनी है। क्योंकि इसमें जो थीम थी वो एरिस्टोक्रेट्स के बीच की थी, एक दो ग्रुप में लड़ाई हुई दिखाई हुई थी। एक तो एरिस्टोक्रेट्स और एक जो न्यूली रिच क्लास है उसके बीच में लड़ाई दिखाई हुई थी, उसके बीच में इन्होंने डिस्प्यूट दिखाया हुआ था। तो स्किन गेम में सिर्फ हमें इसी तरह की बस थीम देखनी है और कुछ नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, लॉयल्टीज, ये 1922 के अराउंड आया था। लॉयल्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। इसमें हमें क्या क्या याद करना है, हमें इसके कैरेक्टर्स, थीम और समरी, किस कैरेक्टर का क्या रोल था, ये इसे हमें ये वर्क जो है ये डिटेल में हमें स्टडी करनी है। तो किस कैरेक्टर का क्या रोल था वो हमें लॉयल्टीज़ में हमें देखना है, अच्छे से इसे पढ़ना। इसकी क्या थीम थी, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लॉयल्टीज़ दिखाई हुई है, डिफरेंट काइंड ऑफ, एक फ्रेंड के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक सोल्जर के रूप में, तो बहुत सारी इसमें लॉयल्टी दिखाई हुई है। तो लॉयल्टीज़ वर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लॉयल्टीज़। एंड फिर इसके बाद फॉरेस्ट आया था 1922 के अराउंड। तो इसकी सिर्फ हमें थीम देखनी है, सिर्फ हमें फॉरेस्ट की थीम देखनी है। फिर इसके बाद एक और वर्क शो, एक और वर्क आया था इनका, इसकी भी सिर्फ हमें थीम देखनी है। शो में सिर्फ हमें थीम देखनी है। शो में क्या दिखाता है कि राइटर दिखाता है कि किस तरह जो पब्लिशर होते हैं, जो न्यूज़ को पब्लिश करते हैं, किस तरह वो स्कैंडलाइज कर देते हैं न्यूज़ को, एक जो रेप्यूटेड पर्सन होते हैं उनके। तो शो में ये दिखाया हुआ था। तो सिर्फ इस तरीके की हमें थीम देखनी है। फिर इसके बाद एक और वर्क था इनका एस्केप, इन्होंने कैलिफोर्निया में लिखा था। तो ये भी वर्क की सिर्फ हमें थीम करनी है।
एस्केप की भी हमें सिर्फ थीम करनी है। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इनका वर्क था फगेटिव। फगेटिव की भी हमें सिर्फ थीम करनी है। सिर्फ हमें फगेटिव जो इनका वर्क है सिर्फ उसकी हमें थीम करनी है। फगेटिव में क्या दिखाया हुआ था कि जैसे कोई व्यक्ति प्रिजन से बाहर आता है, अगर वो खुद आ गया बाहर आ गया तो उसको सब सम्मान देते हैं समाज में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा इम्प्रिजनमेंट पूरा काट कर आए, अपनी जेल पूरी काट कर आए, तो उसे समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो यही चीज़ फगेटिव में दिखाई हुई थी। फिर इसके बाद एक और वर्क जॉय। इसकी भी सिर्फ हमें थीम, ये एक कॉमेडी थी, सिर्फ इसकी हमें थीम ही याद करनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये फैमिली मैन, ये भी थीम करनी है। फैमिली मैन ये भी थीम करनी है इसकी। फैमिली मैन वीडियोस या इनका वर्क, इसकी भी सिर्फ थीम करनी है कि वुमेन को क्या क्या फेस करना पड़ता है, वही सब वीडियो में दिखाया हुआ है। इसमें एक फैमिली रिलेशनशिप भी दिखाया हुआ था, ए बिट ऑफ लव। इसकी भी सिर्फ हमें थीम करनी है और कुछ नहीं। इनके वर्क जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो डिटेल बताए थे, सिर्फ उन्हीं वर्क की डिटेल करनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अदर वर्क्स की सिर्फ आपको टाइटल याद रखना है, उसका सन जो ईयर था वो याद रखना है, और फिर उसकी सिर्फ थीम ये याद रखना है। वेवर्स, ये भी इसकी थीम ही आपको तैयार करनी है। वेवर्स की भी थीम ही तैयार करनी है। फिर एक और इम्पोर्टेंट वर्क था इनका फाउंडेशन। फाउंडेशन की भी थीम। तो ये जो वर्क आपको बताए हुए हैं, इन सब की आपको थीम याद करनी है। और थीम तो आपको सभी की करनी है, लेकिन कुछ और वर्क जो इम्पोर्टेंट आपको बताए थे, जैसे सिल्वर बॉक्स हो गया, लॉयल्टी हो गया और जस्टिस हो गया, जो ये कुछ वर्क हैं ये आपको डिटेल में अच्छे से तैयार करना है। अदरवाइज जो भी और वर्क हैं उन सब की आपको सिर्फ थीम याद करनी है। सिर्फ आपको टाइटल याद रखना है और थीम याद करनी है, और गैल्सवर्दी का और ज़्यादा आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, एग्ज़ाम में आ भी सकता है ये पॉइंट, देख लेना। इनके सिर्फ 5 जो प्ले थे, इनके 5 प्लेज, सिर्फ 5 प्लेज में जो कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर डेथ, सिर्फ 5 प्ले वे थे जिनमें मेन कैरेक्टर की डेथ होती है। अदरवाइज और जो प्ले थे उनमें नहीं होती। अब ये 5 प्ले देख लें, मॉब, जस्टिस, लॉयल्टी, मॉब, लॉयल्टी, ओल्ड इंग्लिश, फॉरगेटिव। सिर्फ यही इनके प्ले हैं जिनमें जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है वो मरता है। अदरवाइज जो जितने भी और इनके प्ले हैं उनमें कैरेक्टर मरता नहीं है, वो सफ़र ज़रूर करता है। तो गैल्सवर्दी, आई थिंक ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रहेगी आपके लिए एग्ज़ाम में। गैल्सवर्दी में आपको इनकी जो लाइफ है वो अच्छे से स्टडी करनी है। अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इनकी क्रोनोलॉजी जो इनका स्टार्टिंग से और एंड तक का जो स्पैन था उसे मैं कवर कर लूँगा, एक उसकी वीडियो बना दूँगा। अदरवाइज़ अगर वो आप कर लें और ये जो वर्क मैंने आपको बताए हुए हैं ये कर लें तो गैल्सवर्दी का कोई भी टॉपिक आप मिस नहीं करेंगे। तो एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा आपको महसूस नहीं देगा कि आपने कुछ ऐसा आया है आपके लिए जो आप ना पढ़े हों।
तो थैंक यू वेरी मच। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बराबर में एक बेल आइकन है वो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का वो नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक भी ज़रूर करें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले टीजीटी पीजीटी जो आपकी वैकेंसी आई हुई है उसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब उसी को बेस मानते हुए सबसे पहले जितने भी टीजीटी और पीजीटी में जितने भी राइटर्स हैं उनके जो मेन वर्क हैं उसी की वीडियो अपलोड की जाएगी। तो अच्छे से स्टडी करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर कनेक्ट रहें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज सौबित राठौर। थैंक यू।